और हम लोग ये संदेश दे रहे हैं पूरे बिहार विधानसभा जो हरसिद्धि विधानसभा वासी हैं सभी को यात्रा के माध्यम से संदेश देने निकले चले हैं कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ एक हम लोग मुहिम छेड़े द्वारा की जा रही है, क्योंकि बिहार के लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से। और इसका प्रमाण सरकार के मंत्री भी हैं, जो बिहार में ढेर सारे मिनिस्टर हैं, दिलीप जायसवाल हैं, मंगल पांडे हैं, संजय जायसवाल हैं, अशोक चौधरी हैं। ये चारों लोग के अलावे बिहार में 100 से ऊपर नेता हैं जो कहां से कहां पहुंचा दिया। इन नेताओं की बारी समाप्त है, इस सरकार का समय सीमा समाप्त है। एक जनता का सुंदर राज्य यहाँ स्थापित होने वाला है और उसको जनसुराज स्थापित करेगी। आप देख रहे हैं तमाम साथी, स्वागत है। आज तीसरा दिवस है हम लोगों को बिहार बदलाव यात्रा में निकले हुए, जिसमें हम हरसिद्धि विधानसभा के जादवपुर पंचायत में आए हुए हैं और हम लोग ये संदेश दे रहे हैं पूरे बिहार विधानसभा जो हरसिद्धि विधानसभा वासी हैं सभी को यात्रा के माध्यम से संदेश देने निकले चले हैं कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ एक हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। ये मुहिम सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के द्वारा की जा रही है, क्योंकि बिहार के लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से। और इसका प्रमाण कई सारे सरकार के मंत्री भी हैं, जो बिहार में ढेर सारे मिनिस्टर हैं, दिलीप जायसवाल हैं, मंगल पांडे हैं, संजय जायसवाल हैं, अशोक चौधरी हैं। ये चारों लोग के अलावे बिहार में 100 से ऊपर नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। और सभी लोग जनसुराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सभी लोग जेल जाएंगे। सभी लोग बिहार की जनता को जब जिन्होंने लूटा है तो जनता का लूटा हुआ पैसा पुनः हम लोग जनता में वापस करेंगे। जनता जो त्रस्त है, पूरी जनता आज बेहाल है बिहार की, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। तो ये हम लोग का एक मिशन है, एक मिशन पे निकले हुए हैं, जनसुराज मिशन पे निकली हुई है। जनसुराज को सिर्फ सरकार नहीं बनाना, जनसुराज को बिहार को आगे ले जाना है। आगे ले जाने का काम जनसुराज करेगी, क्योंकि भ्रष्ट नेता जो है ये लगभग 40 सालों से 50 सालों से जो भ्रष्ट नेता लूटते आ रहे हैं बिहार को, कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लगने वाला है और लूटे हुए पैसा जनता को वापस करेंगे और सभी भ्रष्ट नेता जो है वे जेल जाएंगे, ये तय है। और इस मुहिम पे हम सभी लोग ये विधानसभा में जनता को आश्वासन दे रहे हैं, सभी लोग को आश्वस्त कर रहे हैं कि अब आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब आप अंचल में जा रहे हैं, थाना पे जा रहे हैं, कहीं जो पैसा लग रहा है ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये खुशहाल ज़िंदगी बिहार के लोग जिएंगे, हरसिद्धि विधानसभा के लोग जिएंगे, क्योंकि हम लोग हरसिद्धि विधानसभा में अपनी पूरी ताकत के साथ जन जन तक अपना संदेश लेके जा रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की बातों को ले जा रहे हैं। जनसुराज का क्या मिशन है, इस बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा कॉलेज कब्जा किया गया, उनके ऊपर हत्या का आरोप है। उनके पत्नी के खाते में ये पैसे दिलीप जायसवाल के द्वारा स्वास्थ्य मिनिस्टर जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनकी पत्नी के खाते में पैसा जो गया है जिससे घर खरीदाया है, ये पैसा उस समय गया है जब बिहार की जनता त्रस्त थी। कोरोना काल का पैसा है ये। कोरोना काल में कहीं कोई ऑक्सीजन से मर रहा था, कहीं कोई दवा से मर रहा था, हॉस्पिटल में किसी के पास इलाज के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। और अब उस समय दिलीप जायसवाल पैसा भेज रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी के खाते में, उनके खाते से उनकी पत्नी के खाते में पैसा जाता है और पत्नी के खाते से पैसा जाता है दिल्ली में, नोएडा में जो उनके लिए फ्लैट खरीदाया उनके पत्नी के नाम से, उसमें ये गवाह भी बने हुए हैं। और सोच के देखिए कि आपको बैठाया गया जनता का सेवा करने के लिए और आप लोग जनता उस समय आप लोग लूट रहे हैं पैसा को जिस समय जनता त्राहिमाम है, आपको कहीं भी ध्यान नहीं है। आज आप देखिए कि पंजाब में बाढ़ से पूरा हाहाकार मचा हुआ था, पूरा देश जान रहा है। और बिहार में कई ऐसे गांव हैं जो आज बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग उसमें बाढ़ में कट जा रहे हैं, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। यानी कि पूर्ण रूप से ये अब जनता की सरकार नहीं, भ्रष्टाचार की सरकार है। और इस भ्रष्टाचार की सरकार को निश्चित रूप से हम लोग खत्म करेंगे। और जनसुराज में इतना पावर है, जनसुराज के साथियों में इतना पावर है और जनता पे जनसुराज को बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि 80% जनता ये मन बना चुकी है कि बिहार में सरकार को बदलना है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार अब जा रही है और जनता का सरकार आएगा, और जनता का सरकार आएगा तो निश्चित रूप से जनता का ही उसमें विकास होगा। तो जो भी भ्रष्ट नेता है, अभी देखा गया कि 200 करोड़ रुपया की संपत्ति जब
सांभवी चौधरी के नाम से ट्रस्ट के माध्यम से खरीदा गया है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? ये किसी के पास रहने के लिए 3 धूर जमीन नहीं है। आज भी बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बेघर है, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। कहीं नहर के बांध पे, कहीं रोड के किनारे एक तंबू तान के बिहार का परिवार जिंदगी यापन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। और आप 2000 करोड़, 4000 करोड़, हजारों करोड़ की संपत्ति आप अपने लिए लिखा रहे हैं। कौन सी दुनिया में आप लोग जी रहे हैं? और मानवता को ये लोग शर्मसार किए हुए हैं। इन लोगों के अंदर जो है बिहार की जनता के लिए एक शब्द भी, कुछ भी नहीं बचा हुआ है इनके अंदर जो ये लोग सोच सके। तो जन सुराज का ये सोच है कि हम लोग जनता के चेहरे पे खुशी लाएंगे, परिवारों से दुख दर्द भगाएंगे, सभी घरों में रोजगार देंगे और जो भी भ्रष्ट नेता है उनको जेल भेजेंगे। और पैसा जो है अब बिहार में ही, मैंने बिहार की जनता को उनको रोजगार दिया जाएगा, लोन मुहैया करा के बिजनेस कराया जाएगा। क्योंकि बिहार में जितनी गरीबी है, उस गरीबी से जब बिहार का विकास देखना है तो आप शहरों में नहीं जाइए, रोड पे नहीं जाइए। बिहार का विकास देखना है, कितना बिहार आज पीछे है, तो बिहार के किसी भी सुदूर इलाके में चले जाइए, ग्रामीण देहातों में चले जाइए, वहाँ पता चलेगा कि अब तक ये लोग कितना विकास किए हैं। विकास के नाम पर ये लोग कुछ भी नहीं किए हैं। हाँ, किए हैं तो सिर्फ अपनी जेब को भरे हैं, आलीशान घर बनवाए हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन लिखाए हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, सब जगह ये लोग आलीशान घर लिए हैं, फार्म हाउस बनाए हैं। तो इन सब भी चीज़ों से बिहार की जनता अब समझ चुकी है, बिहार की जनता जाग चुकी है। इसीलिए हम लोग का जो उद्देश्य है, बिहार बदलाव यात्रा जो है, इस मुहिम पे हम लोग निकले हुए हैं कि बिहार की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे, बिहार को उसका अधिकार दिला के रहेंगे, बिहार को उसका गौरव और सम्मान वापस दिला के रहेंगे। और ये काम जनसुराज बखूबी जानती है, करती है। और जनसुराज के पास जो प्लान है, जनसुराज के पास जो सोच है, बिहार में किसी पार्टी के पास उतना बेहतर सोच और प्लान नहीं है। क्योंकि बेहतर सोच, बेहतर प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तभी जाके आप बिहार को एक अच्छा राज्य बना सकते हैं। बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाना है, देश के प्रथम राज्य में स्थापित करना है। बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में काम की तलाश में आए, दूसरे राज्य के लोग बिहार में इलाज कराने आए, दूसरे राज्य के लोग शिक्षा प्राप्त करने आए। क्योंकि प्राचीन समय में बिहार शिक्षा का केंद्र बिंदु था, स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु था। तो पुराने बिहार के गौरव को हम लोग को वापस लाना है। क्योंकि इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे तो बिहार से ही एक से एक महान विभूति जन्म लिए हैं और वो बिहार को काफ़ी आगे ले गए। लेकिन चंद नेताओं ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। इन नेताओं की बारी समाप्त है, इस सरकार का समय सीमा समाप्त है। एक जनता का सुंदर राज्य यहाँ स्थापित होने वाला है और उसको जनसुराज स्थापित करेगी। आप देख रहे हैं तमाम साथी हम लोग के साथ जो दिन रात एक किए हुए हैं। धूप नहीं देखते हैं, बरसात नहीं देखते हैं, ठंडी नहीं देखते हैं, किसी चीज़ से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को फर्क सिर्फ एक पड़ता है कि हर बिहारी परिवार के ऊपर, हर बच्चों के चेहरे पे मुस्कान चाहिए, हर बच्चों के चेहरे पे बढ़िया कपड़ा चाहिए, हर बच्चों के पैरों में चप्पल चाहिए और हर बच्चे देश के सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ाई करे। ये हम लोग का प्रयास है, ये हम लोग का सोच है, ये जनसुराज की सोच है। इसी सोच के साथ, इसी तैयारी के साथ हम लोग निकले हुए हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं गांव में हम लोग जहाँ हैं काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा एक नज़र इन लोगों को देख लीजिए कि कहीं भी इनके शरीर पे ना कपड़ा है ढंग से, ना पैरों में चप्पल है। तो ये सब खुशियाँ लौटाना है और ये खुशियाँ लौटाने का काम सिर्फ और सिर्फ जनसुराज करेगी। और उस मुहिम में हम लोग निकले हुए हैं। तमाम यहाँ जितने भी बिहार के युवा साथी हैं, किसी को रोजगार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। सभी लोगों को रोजगार उनके घर में दिया जाएगा, उनके घर में बिजनेस करवाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इन सब चीज़ों से हम लोग हर परिवार को एक बेहतर परिवार बनाएंगे। इसी मुहिम, इसी यात्रा में हम लोग निकले। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पहले लालू यादव के घर में बता रहा था लोग घोटालेबाज है, अब एनडीए में प्रशांत किशोर पोल खोल रहे हैं एनडीए नेताओं को, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ आप जान लीजिए कि आदमी के पास जानकारी, नॉलेज, ये बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। हम लोग वही तो चाह रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर जैसे सभी युवा प्रशांत किशोर बन जाए, प्रशांत किशोर की तरह सभी लोग काबिल बन जाए। और सभी लोग जब काबिल हो जाएंगे तो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नेताओं की गलतियाँ समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति अगर बिहार बदल सकता है तो सोचिए कि सभी लोगों को प्रशांत किशोर हम लोग बना दें, सभी लोगों में प्रशांत किशोर की तरह जुनून पैदा कर दे, उतना जानकार बनाएंगे। ये लोग जब लालू यादव के परिवार के ऊपर जब ये तंज कसते थे तो आज तो खुद भागे फिर रहे हैं। अब तो यहाँ साफ कोई नहीं है, यहाँ आज जो है पाक साफ कोई नहीं है। अब जितने लोग भी सत्ता का लाभ उठाए हैं
सत्ता का स्वाद चखे हैं, कहीं ना कहीं सब लोग एक कालिक के घर में घुस के निकल चुके हैं। बस अब जरूरत है उस समय आने दीजिए, सबसे पर्दा हटेगा और सभी लोगों के भ्रष्टाचार को हम लोग आगे लेके आएंगे।